उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले उस टॉपिक पर जिस पर हम बात करने वाले हैं उसकी वजूहात, इलाज और उसमें एहतियात भी बताऊंगा कि आपने करना क्या है। तो आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है ताकि कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हाथ और पाँव के जो तलवे होते हैं क्यों जलते हैं या तले क्यों जलते हैं, इसकी वजूहात क्या है। आपने बहुत ज्यादा लोगों से सुना होगा कि हमारा ना पाँव के जो नीचे तलवे तले होते हैं उनमें बर्निंग सेंसेशन होती है। उन्हें मतलब इस तरह महसूस होता है जैसे आग लग रही हो, जलते रहते हैं। ये जो हाथ के हथेली के दरमियान होते हैं ये भी जगह भी जलती रहती है। इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले ये जो सबसे ज्यादा मसला होता है वो शुगर के मरीजों को होता है। ऐसे अफराद जिनको शुगर हो चुकी है, डायबिटीज है, तो उनमें ये ज्यादा होता है। और दूसरा जो हमारी नर्व्स होती है, नर्व, उसकी वजह से भी हो सकता है। और नंबर 3 पे मैदे की वजह से भी हो सकता है। अगर आपका मैदा खराब है, मैदे में बहुत ज्यादा मतलब आप गर्म गजाएं खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पाँव के जो तलवे हैं तो वो जल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके लिए क्या चीज लेनी है। इसके लिए एक आम सा टोटका है, घरेलू टोटका है, लेकिन आपने खुद भी आजमाना है, आगे दोस्तों तक भी शेयर करना है। ये जो टोटके आप इसके अलावा और भी ज्यादा फायदे हैं। तो एहतियात में आपको एंड में बताऊंगा कि आपने करना क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आपने क्या लेना है, गुड़। क्या चीज? गुड़, सब्ज पुदीना और सब्ज धनिया। ये 3 चीजें हैं। आपने करना क्या है, जैसे आप शिकंजी बनाती हैं गर्मियों के मौसम में, तो आपने गुड़ की शिकंजी बनानी है। उसमें आपने तकरीबन 8 से 10 दाने सब्ज पुदीना के, 8 से 10 दाने सब्ज जो है धनिया, इसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड करना है। ये इसको कूटना है, एक पेस्ट बन जाएगा, आप उस शिकंजी में डाल दें। और डालने के बाद आप उसको छानी की मदद से छान कर पी लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप एक दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे। किस चीज के अंदर? एक ही दिन। आपने सुबह भी एक गिलास पीना है नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, शाम को खाने के बाद। आपने एक दिन में 3 टाइम ये पीना है। और एहतियात ये करनी है कि जो आप गर्म गजाएं खाते हैं, जैसे घी में तली हुई चीजें होती है, समोसा पकौड़ा हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, इससे आपने थोड़ा सा परहेज करना है ताकि आपका मैदे का अगर कोई खुदा न खास्ता मसला आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाए। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपने अपने शुगर को कंट्रोल रखना है ताकि मतलब इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वसलम, जज़ाकल्लाह।